हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज बात करेंगे अबाउट द हीमोफीलिया, दैट इज़ द वीडियो नंबर 2 अबाउट साइन एंड सिम्टम्स। सो साइन और सिम्टम्स जो होते हैं हीमोफीलिया ए एंड बी के, वो नियरली आइडेंटिकल होते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, बिकॉज जो 9A और 8A जो फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, वो कोएगुलेशन कैस्केड में एक साथ आता है और वो 10 फैक्टर को एक्टिवेट करता है। तो इसके साइन और सिम्टम्स में फर्स्ट वाला जो साइन एंड सिम्टम आता है दैट इज़ ईजी ब्रूजिंग और इकाइमोसिस। तो ये मेनली क्या होता है, डिसकलरेशन ऑफ स्किन। सेकेंडली जो इसका सिम्टम आता है दैट इज़ हेमेटोमस, यानी कि एक तरह का कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ब्लड वेसल्स ऑफन इन द मसल्स। थर्डली इट इज़ द मेनली ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, यानी कि जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो आफ्टर अ कट और सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान। सो दैट इज़ द मेन साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट वन इज़ ऊजिंग आफ्टर टीथ एक्सट्रैक्शन। और जो इसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं दैट इज़ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और हीमेट्यूरिया, यानी कि यूरिनेशन के थ्रू ब्लड आना, ब्लड इन यूरिन, सीवियर नोज ब्लीड्स, एंड द लास्ट वन इज़ हीमेआर्थ्रोसिस, यानी कि ब्लीडिंग इनटू जॉइंट स्पेसेस। तो ये मेनली होते हैं साइन और सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया ए एंड बी। नेक्स्टली अगर हम डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो उसमें ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन, दैट इज़ द मेन कॉम्प्लिकेशन। और ये मेनली किस वजह से होता है, या तो स्ट्रोक की वजह से या इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाने की वजह से। जो सिम्टम्स होते हैं पर्टिकुलरली वो सीवियरिटी पर डिपेंड करते हैं कि कितना सीवियर म्यूटेशन हुआ है या कितना म्यूटेशन हुआ है इन द मेनली एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी में कितना म्यूटेशन, कितना चेंज हुआ है। जो डायग्नोसिस है वो हीमोफीलिया ए और बी का स्टार्ट होता है विद द लैब टेस्ट, जिसमें लैब टेस्ट में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, प्लेटलेट्स के काउंट को टेस्ट किया जाता है वेदर वो नॉर्मल है कि नहीं है। नेक्स्टली हम प्रोथ्रोम्बिन का टाइम पर्टिकुलरली चेक करते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम, ये भी चेक करते हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट होता है उसमें मेनली आप एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवेज के क्लॉटिंग फैक्टर्स देखते हो, वो टेस्ट करते हो, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर 7, 10th, 5th, 2nd एंड 1st, दैट इज़ अ फिब्रिनोजन। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आप मेनली इसमें टेस्ट करते हो। देन पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम में आप टेस्ट करते हो इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे के क्लॉटिंग फैक्टर्स को। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12, 11, 9, 8, 10, देन 5, 2nd एंड 1st। तो इसमें जो 9th और 8th फैक्टर होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे का एक पार्ट होता है। हीमोफीलिया ए और बी में मेनली जो हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं वो नॉर्मल होता है, और जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम होता है वो इंक्रीज्ड अमाउंट में होता है। दिस इज़ द डिफरेंस। सो इन ऑर्डर टू कंफर्म, अगर आपको कंफर्म करना है कि हीमोफीलिया ए और बी है कि नहीं, तो एक टेस्ट किया जाता है मेनली फॉर द स्पेशल फैक्टर एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए और म्यूटेशंस को चेक करने के लिए। टेस्ट फॉर द स्पेशल फैक्टर एक्टिविटीज़ एंड म्यूटेशन टेस्टिंग ऑफ जीन एनकोडिंग दैम कैन बी डन। तो इनको आप कर सकते हो फॉर द कंफर्मेशन ऑफ हीमोफीलिया। नेक्स्टली अगर आपको ट्रीटमेंट करना है हीमोफीलिया ए एंड बी का, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट करते हो विद द इंजेक्शंस ऑफ मिसिंग और नॉन फंक्शनिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी जो भी फैक्टर्स मिसिंग है या नॉन फंक्शनिंग है उसको आप इंजेक्शन के थ्रू देते हो। इफ़ सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि अगर एब्सेंट ही है और पूरी तरह से लॉस हो गया है उन पर्टिकुलर फैक्टर्स का, तो उसमें एक सप्लीमेंटल फैक्टर्स दिया जाता है। तो सप्लीमेंटल फैक्टर्स को एज अ फॉरेन बॉडी इम्यून सिस्टम जज कर लेता है और वो क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज़ के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है और इसको एलिमिनेट कर देती हैं जो भी आपने क्लॉटिंग फैक्टर को इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवाया था। तो ये एंटीबॉडीज़ को हम इनिबिटर्स की तरह बोलते हैं, और ये इनिबिटर्स क्या करते हैं, जो आपकी इफेक्टिवनेस थी, जो आपने ट्रीटमेंट किया था, उसको डिक्रीज़ कर देते हैं और साथ साथ में
एनाफाइलेक्सिस समटाइम्स कॉज करते हैं, दैट इज़ अ सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। फॉर हीमोफीलिया ए हम मेनली डेस्मोप्रेसिन दी जाती है मेडिसिन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ DDAVP, डेस्मोप्रेसिन। सो ये मेनली कब हेल्पफुल होती है, जब माइल्ड डेफिशिएंसी हुई हो क्लोटिंग फैक्टर 8 की, देयर विल बी अ माइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8, तब दी जाती है। और जो डेस्मोप्रेसिन होती है वो क्या करती है, वो स्टिमुलेट कर देती है von Willebrand फैक्टर को, वो मेनली स्टिमुलेट कर देती है उसके रिलीज को फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स। तो ये von Willebrand फैक्टर जो होता है ये मेनली स्टेबलाइज करता है क्लोटिंग फैक्टर 8 की सिंथेसिस को। नेक्स्टली जो हीमोफीलिया पेशेंट्स होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो अवॉइड करें कॉन्टैक्ट विद द स्पोर्ट्स एंड सर्टेन मेडिकेशंस जो ब्लीडिंग प्रमोट करती हैं, जो ब्लीडिंग करवाती हैं, उन मेडिकेशन से दूर रहें, जैसे कि एस्पिरिन। तो मेनली ये इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं हीमोफीलिया ए एंड बी। This is all about the hemophilia. Do like, share and subscribe my channel, that is Net Pharma, for more videos. Thank you so much for watching. Please like it.